नमः श्री वर्धमानाय। वर्धमान स्वामी महावीर स्वामी का शासन चल रहा है। ये जिन शासन है वीतरागता का शासन है। वीतरागता का शासन अहिंसामयी है। हमारे लिए ये अहिंसामयी धर्म पालन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम थोड़े से अज्ञानता से और प्रमाद के कारण बहुत से जीवों की हिंसा कर देते हैं। कई बातें तो हमें पता नहीं है, हम जानना नहीं चाहते, इसलिए हिंसा हो जाती है। जबकि उसकी जानकारी हो जाए तो हम उसका त्याग कर सकते हैं, उससे बच सकते हैं। इसलिए सबसे पहला उपाय तो हमें यही करना चाहिए कि हम आगम के आधार से कुछ समझने का प्रयास करें। और दूसरा, थोड़ा यत्नाचार करें, यत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति करें। प्रमाद प्रवृत्ति क्यों? दूसरों को दिखाने के लिए क्यों? केवल प्रदर्शन, जल्दी, उतावली और प्रमाद के कारण से हम बहुत सी हिंसा करते हैं। हमारा जो वर्तमान का जीवन है, यदि थोड़ी सी जानकारी हो जाए और थोड़ी सी सावधानी हो जाए तो लौकिक कोई भी कार्य रुके बिना, किसी में भी किसी प्रकार का व्यवधान आए बिना भी हम अहिंसा का पालन कर सकते हैं। पंडित सदाशिवदास जी ने बहुत सुंदर चर्चा की कि अगर हम अहिंसा का पालन करना चाहते हैं तो इसमें 4 चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। हिंस्य माने जिनकी हिंसा होती है उनके बारे में जानें। हमें ये पहले समझें आगम के आधार से कि आखिर जीव होते कहाँ कहाँ हैं। हमें ये जो मोटे मोटे जीव दिखाई देते हैं, कोई मछली मार रहा है, कोई मुर्गी मार रहा है, कोई बकरियां मार रहा है और काट के खा रहा है, मांसाहार कर रहा है, बस वो हिंसा लगती है। और हम तो सब ये नहीं करते हैं। अरे हमारे जिन शासन 6 काय के जीवों की रक्षा की बात करता है और 6 काय में जो 5 काय हैं वो तो केवल एक इंद्रिय जीव हैं। पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक, वनस्पति कायक, ये जीव हैं। इनके लिए आचार्य देव ने अलग गिनती की है। 6 में से 5 स्थान केवल एक इंद्रिय जीवों के लिए दिए और एक स्थान दिया केवल 2 इंद्रिय जीव लट आदि को, 3 इंद्रिय चींटी चिंटा मकोड़ा मकोड़ी के लिए, 4 इंद्रिय मक्खी मच्छर भौंरा तितली के लिए, 5 इंद्रिय सारे जीवों के लिए। ये केवल इन सब के लिए एक गिनाया। और पृथ्वी ही शरीर है जिनका, मिट्टी ही शरीर, मिट्टी पत्थर यही शरीर है जिनका, जल ही शरीर है जिनका, अग्नि ही शरीर है जिनका, हवा ही शरीर है जिनका, पत्ती फूल पत्ते यही जिनका शरीर है, तना जिनका शरीर है। आचार्य देव ने इनको गिनाया कि भैया ये जीव हैं, इनके ये जीवों की रहने के स्थान हैं, इनमें लाखों करोड़ों भाव इनके जन्म हो रहे हैं, कुल हैं इनको जाने हम। अगर ये हम जानेंगे तो हम व्यर्थ में पत्ती तोड़ना, व्यर्थ में फूल तोड़ना, व्यर्थ में पंखा चलाना, इससे तो बच सकते हैं ना। हिंसी का ही पता नहीं, हम तो समझ रहे बस चींटी चिंटा कोई मरेगा तो जीव घात हो रहा है और हम ये चले जा रहे हैं, दौड़े चले जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, कितना भी पानी गिराते रहते हैं। अभी सर्दी का समय चल रहा है, गीजर से पानी गर्म कर रहे हैं, हीटर से बिना छना पानी गर्म कर रहे हैं, पता ही नहीं लग रहा है कि इसमें जीवों का घात हो रहा है। जबकि आप अगर हीटर से पानी गर्म कर रहे हैं तो छान करके भी पानी गर्म कर सकते हैं। इतना पानी ही गर्म करें कि जिसमें ज़्यादा मिलाना ना पड़े, नहीं तो गर्म ठंडा ये चलता रहता है, गैस जलती रहती है। कितनी प्रकार से हम पता नहीं है, अमर्यादित भोजन पदार्थ महीनों के बने हुए खा रहे हैं। अरे उनमें जीव उत्पन्न हो जाते हैं, 30 जीव तक उत्पन्न हो जाते हैं। ऐसी सब्जियां जिनमें 30 जीव उत्पन्न होते हैं, लट चलती हुई उत्पन्न हो जाती है, हम संभालते रहते हैं, एक आध कट गई मर गई कुछ पता ही नहीं चले। अरे ऐसी सब्जियों का हम त्याग कर सकते हैं। या हम बहुत सावधानी से लाई हुई कुछ सब्जियां जो मटर आदि है उस समय हम लाएं जब जीवोत्पत्ति नहीं होती है। हम ये समझे पहले हिंस्य कौन है, हिंसा करने के योग्य, उनके संबंध में समझें। हमें ये मालूम है कि हमारी वीडियो सुनने वाले ना तो ये मांस खाते, ना अंडा खाते, ना शराब पीते, ना चमड़े की चीज़ों का उपयोग करते,
इनमें से सुनने वालों में से आधे से ज़्यादा लोग द्विदल का सेवन नहीं करते होंगे। हो सकता है कुछ लोग करते हों जो दही बड़ा खाने का, कि दही की कड़ी खाने का, या दूध के साथ में नमकीन आदि मिलाने का, या रायता बनाने का इनका उपयोग करते हों, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं करते होंगे। इसका मतलब ऐसे हम सीधे त्रस्त जीवों का घात करने से तो हम बचते हैं। किसी भी मक्खी मच्छर अगर बैठा हो तो हमारे वीडियो सुनने वालों में से तो एक भी नहीं होगा कि यहाँ मच्छर हो उसको ऐसे मार दे। लेकिन हम ऐसे ऐसे साधनों का उपयोग करते हैं जिनमें उन मक्खी मच्छर को कष्ट पहुंचता है, कॉकरोच मर जाते हैं। हमें समझना पड़ेगा, ये कुछ हम ना समझी के कारण कर रहे हैं, इसलिए हम पहले समझें। बहुत विस्तार नहीं करना चाह रहा हूँ। ऐसी दवाइयाँ लक्ष्मण रेखा आदि आते हैं, लगा देते हैं इधर से उधर तक, अब वो उसके अंदर तड़प करके मर जाएं, बाहर निकल करके सूंघ लें तो मर जाएं। हम सावधानी रख सकते हैं। हमारे पास सावधानी रखने के, सामान को रखने के, व्यवस्थित चलने के बहुत साधन हैं, बहुत बुद्धि है, लेकिन उन जीवों की ये बुद्धि नहीं है, उनकी ऐसा मन नहीं है। वो नहीं समझ पाते हमारे लिए कहाँ जन्म लेना और कहाँ हमारा खतरा है, मर जाते हैं। हिंसक प्राणी कौन है? हिंसक माने में मारने वाला। अपने बारे में समझें कि जो हिंस को तो हमने जाना कि कौन जीव, कहाँ कहाँ जीव उत्पन्न होते हैं, किन किन जगह पर जीवों की अधिकता होती है, वहाँ उन कार्यों से हम बचें जिससे कि हम उनको मारने से बचा सकें। ऐसे देश क्षेत्र काल भाव को हम समझें। मैं हूँ हिंसक, और हिंसा किसे कहते हैं, हिंसा के बारे में जानें। जो हम प्रमादचर्या करते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी हम जो राग द्वेष भाव करते हैं, इससे मेरी भी हिंसा हो रही है। अन्य जीवों को तो कष्ट पहुंचाते हैं तो उनकी हिंसा होती ही है, लेकिन मेरी भी हिंसा हो रही है, ऐसा हमें समझना चाहिए। और देश काल क्षेत्र को जान करके, देश काल भाव को समझते हुए हम गृहस्थ जीवन में कितनी सावधानी रख सकते हैं, इनके बारे में हमारे लिए दयावान होकर के यत्नाचार पूर्वक प्रयत्न करना चाहिए। और हिंसा का फल, अगर हम हिंसा कर रहे हैं तो इस हिंसा का फल मुझे क्या लगेगा? हमें लगता है कोई मर गया तो मर गया, अरे इससे क्या होता है? अरे भैया नहीं पता है। हिंसा के फल में कैसे नरक गति में जाकर के बांधे जाएंगे, काटे जाएंगे, तड़पाए जाएंगे, हाँ, उबाले जाएंगे, नहीं पता। कैसे ये पाप कर करके त्रेंच गति में जो जीव उत्पन्न हुए हैं, देखो बड़े बड़े भैंसा आदि आपने टीवी में देखा होगा, कैसे यहाँ से गर्दन काट देते हैं, तड़प जाते हैं वो। उनकी सुनने वाला कोई नहीं, देखने वाला कोई नहीं, वो बोल नहीं सकते हैं। हाँ? लोग कैसे कुत्तों को, बिल्लियों को, चूहों को सड़क पर कुचल देते हैं। अपशकुन जान करके, बिल्ली तो क्रॉस कर रही है, अपशकुन जान करके ट्रक वाला ट्रक चढ़ा देता है, कुचल के दब के मर जाती है। ये वो स्वयं जो पहले हिंसा करके आए हैं उसका फल भोग रहे हैं। हमें विचार नहीं है हिंसा का फल कैसा मिलता है। हमने हिंसक उनको मान लिया कि जो शेर है वो हिंसक प्राणी है। अरे शेर का तो उस पर्याय का भोजन है, वो इसलिए वो मारता है, वो किसी को शत्रुता से नहीं मारता है। उसकी शारीरिक रचना ऐसी है। अगर इतना तक बताते हैं कि अगर शेर का भरपेट भोजन करके बैठा हुआ है तो उसके आसपास कोई हिरण आदि घूमे तो भी उनको खतरा नहीं होता है। किसी भी एक पशु को भी वो व्यर्थ में मार के ऐसे छोड़ नहीं देता है, जब भूख लगती है तो ही मारने के लिए जाता है। वो उसकी शारीरिक संरचना है, उस जगह पर उसको ऐसे ही भाव होते हैं। वो मांसाहारी कर सकता है, उसके लिए कोई दाल रोटी खिलाने वाला नहीं है। वो पत्तियां खा नहीं सकता है, घास खा नहीं सकता है। इसलिए बाघ, चीता इत्यादि जिनको हम हिंसक प्राणी कहते हैं, मांसाहारी जो हैं, वास्तव में वो भोजन के प्रतिराग के कारण जाते हैं और वो मारते हैं जीवों को। लेकिन हमें तो कोई कारण नहीं होता है तो भी ये मनुष्य जिस चाहे को डंडे लेकर के मारता फिरता रहता है। कुत्ते को पत्थर मार दिया, उसके माथे में लग गया, यहाँ लग गया, फट गया, अब वहाँ कीड़े पड़ रहे हैं, कौन दवाई कराए उसको? अपने घर में कोई घुस के आ गया और हमने उसको दे मारा। हमारी गाड़ी
के आसपास से निकला और हमने कुचल दिया। क्यों? वो तो सब हिंसक है, अगर हम नहीं करेंगे तो दूसरा मार देगा, वो दूसरे को मारेगा। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य में आचार्य अमृत चंद्र देव लिखते हैं, जो शेर, सांप, बाघ, चीता आदि हैं जिनसे लगता है कि हमें खतरा है, उनकी भी हिंसा नहीं करना, क्योंकि उनका तो वैसा स्वभाव है भाई। हम तो सावधानी रख सकते हैं। हमें सावधानी पूर्वक जीवन जीना चाहिए। हिंसा का फल की कल्पना करेंगे, कैसे तड़प तड़प करके जीव मरते हैं, नरक में मारे जाते हैं, त्रिंच गति में मारे जाते हैं। ये सब हिंसा आदि पाप करने का फल है भाई। हमारे जीवन से जितनी हिंसा कम हो सकती हो, जितनी सावधानी रखी जा सकती हो, बड़ा पुण्य का उदय मानो मित्रों कि हमने ऐसे कुल में जन्म लिया जहां मांस शब्द सुनने को नहीं मिलता। अंडा कैसा होता है भोजनालय में कभी देखने का मौका नहीं लगता है। किसी की प्लेट में, हमारे आसपास वाले लोगों की प्लेटों में वो चीज़ नहीं दिखती है, थाली में नहीं दिखती है। कोई आप लोगों में से कोई सर्विस करते हों और किसी के आसपास हों, वो एक आध छोड़ दीजिए। नहीं तो ये हमारा महान पुण्य का उदय है कि हमने इतने पवित्र घर में जन्म लिया, हमारे माता पिता धन्य हैं। अब हमें उससे आगे और कैसे सावधानी रखी जा सकती है उसको समझना है। हिंस्य माने जिनकी हिंसा होती है, जो जीव मारे जाते हैं, वो कहाँ जन्म लेते हैं, कितने प्रकार के हैं, एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, संगी पंचेंद्री, कैसे कौन निगोदिया जीव कहलाते हैं, साधारण वनस्पति क्या कहलाती है, वो पत्ते, वो डालियाँ, जो लौकी हम खाने लायक हैं लेकिन जिनके ऊपर रुएँ होते हैं ना, वो रुएदार सब्जियां भी, अनंत जीव बस रहे हैं उसमें। एक इंद्री जीव वो साधारण है, वो खाने योग्य नहीं है। हमें लगता है कि केवल लौकी खा रहे हैं हम तो, अरे उस थोड़ा सा विचार कर लो। जब तक उसके ऊपर के रुएं साफ नहीं होंगे, अत्यंत मुलायम ककड़ी हो, अत्यंत मुलायम कैरी, कच्चा आम, वह भी अभक्ष्य है। मूंगफली जो हम खा सकते हैं, लेकिन वो मूंगफली अगर छिलके के साथ चिपकी हुई है तो चिपकी हुई मूंगफली अभक्ष्य है। माने छिलका भी हम खा जाएं और मीठा लगे, ऐसी मूंगफली भी अभक्ष्य है। वह निगोदिया आलू जैसी है वो। हमें ये चीज़ें समझना चाहिए, हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। हम साल में एक दो बार ऐसी चीज़ों का प्रयोग करते होंगे, लेकिन हम अज्ञानता के कारण कर रहे हैं। हम ऐसे पदार्थों के खाने से बचें। अमर्यादित चीज़ें, बहनों से निवेदन है, इतने साधन हो गए हैं। बहुत दिनों का आटा आप एकदम निश्चित दिनों का करें, 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन की जो मर्यादा हमारे यहाँ कही गई है उसका पालन करें तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं कर सकते हो, बारिश में 3 दिन, फिर 5 दिन और 7 दिन का सर्दी में हमारे चलता है। मसाले, उन मसालों में महीनों के अथवा पैक लाते हैं, पैक मसाले तो खाने लायक ही नहीं है, लेकिन घर के भी हैं, वो भी महीनों के मत रखो, उनमें भी जीव उत्पन्न हो जाते हैं। अमर्यादित दूध आदि बाहर की बनी हुए पदार्थ, इनके सेवन से करने से हम बचेंगे तो हम अहिंसा धर्म का पालन करेंगे। ये व्यवहारिक अहिंसा की बात चल रही है। निश्चय अहिंसा तो अलौकिक है। हम जब तक उस तक ना पहुँचें तब तक ये परिणाम तो हमारे जगना चाहिए। इस ऐसे अहिंसक आचरण करने में पैसा खर्च नहीं हो रहा है, समय भी अधिक खर्च नहीं हो रहा है, और स्वास्थ्य के लिए भी लाभकर है। और परिणामों में अहिंसा होने से पुण्य बंधेगा तो साता कर्म बंधेगा, तो भी हमारे जीवन में प्रतिकूलताएं नहीं आएंगी। मित्रों, अगर आप साता चाहते हैं, पुण्य चाहते हैं, पद चाहते, पैसा चाहते, प्रतिष्ठा चाहते, यश चाहते, तो ऐसा अहिंसक जीवन जियो। आपको पद भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, परिवार भी अनुकूल मिलेगा, स्वास्थ्य भी अनुकूल मिलेगा। हमने स्वास्थ्य अनुकूल के लिए पैसे को समझ रखा। पैसे से स्वास्थ्य नहीं मिलता है, पैसे से पद प्रतिष्ठा नहीं मिलती है, पुण्य से पद पैसा प्रतिष्ठा मिलता है। और पुण्य अहिंसा धर्म का पालन करने से, सत्य धर्म का पालन करने से मिलता है। विचार करना।